तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ की फाइट उस ड्रैगन से हो जाती है, जहां वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वांग हाओ को हैंडल करने में काफी मुश्किल हो रही थी। पर इससे पहले कि वो उस ड्रैगन को फॉर्मेशन में ट्रैप कर पाता, वहां स्वॉर्ड पवेलियन के स्टूडेंट आकर वांग हाओ को उस ड्रैगन के साथ कहीं और टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिस बात से तायरेच और मोयंग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टेलीपोर्ट होने के बाद वांग हाओ को समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, पर तभी उसकी नजर उस ड्रैगन पर पड़ती है जो उनके साथ आ गया था, और उस ड्रैगन का ऑरा इतना पावरफुल नजर आ रहा था कि वांग हाओ और छोटू ड्रैगन को पता लग जाता है कि ये ड्रैगन ब्रेक थ्रू करने वाला है। यहाँ छोटू ड्रैगन को उस बड़े से ड्रैगन को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था कि एक तो हमारे पीछे पड़ा है, ऊपर से ब्रेक थ्रू करके और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो ड्रैगन अपने ऑरा से वांग हाओ को दूर झटक देता है। वैसे उसके ऑरा को फील करके वांग हाओ समझ जाता है कि इसकी बॉडी में पॉइजन है, और ये बात सुनते ही तो छोटू ड्रैगन कह रहा था कि कमाल है, उसे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसके बाद उस ड्रैगन ने फ्लेमिंग अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे वांग हाओ काफी इजिली डॉज करने की कोशिश करता है, और यहाँ वांग हाओ ने अपने लाइटनिंग अटैक करके उस ड्रैगन को काफी झटके भी दिए थे। पर इससे उस ड्रैगन को तकलीफ होने की वजह से वो और गुस्सा होकर वांग हाओ पर क्रिस्टल अटैक करता है। अटैक से काफी देर तक बचने के बावजूद भी वांग हाओ का एक हाथ इंजर्ड हो जाता है, जिसमें जहर फैलने लगा था। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो छोटू ड्रैगन को कहता है कि उसे उसका हाथ फील नहीं हो रहा। तो छोटू ड्रैगन से एडवाइस देता है कि उसे अपनी बॉडी से सबसे पहले उस पॉइजन को बाहर निकालना होगा, वरना वो पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो वो उसे सबसे पहले सेफ जगह ढूंढने को कहता है। तभी वहाँ आइस फॉर्मेशन क्रिएट होकर उस ड्रैगन पर अटैक स्टार्ट कर देती है। वांग हाओ दूर हटते हुए सोच रहा था कि ये किसने किया। तभी वहाँ एक फेरी टेल जैसी गर्ल की एंट्री होती है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि हमेशा शांत रहने वाले हमारे वांग हाओ की आंखें भी उसमें गड़ जाती हैं। और छोटू ड्रैगन तो था फ्लर्टिंग किंग, वो तो कहता है कि कितनी सुंदर लड़की है ना। तभी वो लड़की अपने अम्ब्रेला को वेपन में क्रिएट करके उस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगती है। ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि ये लड़की तो टाइम पे आई है, अब तुम है ना फटाफट से अपना पॉइजन निकालना शुरू करो, क्योंकि वो आइस गर्ल काफी अच्छे से उस ड्रैगन को हैंडल कर रही थी। तो ये देखकर वांग हाओ भी छोटू ड्रैगन की बात को मानता हुआ अपनी बॉडी से पॉइजन बाहर निकालने लगता है। वो पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था, जिससे बाहर निकालने में वांग हाओ को काफी फोर्स का यूज करना पड़ता है, और इस प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो फाइनली अपनी बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकाल लेता है। वांग हाओ के उस प्रोसेस के दौरान छोटू ड्रैगन उस आइस गर्ल को फाइट करते हुए देखता है, जहाँ छोटू ड्रैगन को लग रहा था कि ये आइस गर्ल भी उस ड्रैगन के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके साथ अकेले फाइट करना मुसीबत को दावत देने जैसा है। दूसरी तरफ सच में उस आइस गर्ल को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अपने सामने एक आइस शील्ड बना लेती है उस ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए। पर वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उसके आइस शील्ड को तोड़ने वाला था, पर ऐसा हो पाता उससे पहले ही वांग हाओ उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है, जहां उसने एक स्लैश लगाकर उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। तभी मौका पाकर वो आइस गर्ल भी उस ड्रैगन पर एक स्लैश लगाकर उसे फ्रीज कर देती है, और अब वो दोनों ही एक साथ अपना अपना पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जिसके बाद तो उसकी जहरीली गर्दन उसकी बॉडी से अलग होकर गिर जाती है, और ये नजारा देखने में इतना प्यारा लग रहा था कि छोटू ड्रैगन भी कहता है कि कितना ऑसम लग रहा था। तभी उस ड्रैगन की बॉडी से उसका क्रिस्टल बाहर आ जाता है, और यहाँ वांग हाओ उस लड़की को थैंक यू बोल रहा था उसकी जान बचाने के लिए, जिसपे वो लड़की कहती है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी और उसे तो प्रैक्टिस करना था, जिसके लिए ये ड्रैगन तो काफी अच्छा था। तभी छोटू ड्रैगन उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा बड़ा है, चलो इसको कलेक्ट करते हैं। पर वांग हाओ उसकी पूंछ पकड़ के उसे समझा रहा था कि ये ड्रैगन इस लड़की ने मारा है, तो इस पे उसका हक है, हमारा नहीं। पर वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसके वहाँ से जाते ही वो जो ड्रैगन का सर कटा हुआ था ना, उसका पॉइजन हेड उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। वांग हाओ उसे रोकने ही वाला था कि वो लड़की खुद ही उस हेड को फोड़ देती है, पर इससे उस ड्रैगन का सारा जहर उस लड़की की बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया था। तो वांग हाओ उसे बचाते हुए दूर ले जाने लगता है, जहाँ ले जाते हुए उस लड़की का नकाब हट गया था, और वांग हाओ को उसका खूबसूरत चेहरा नजर आ जाता है। और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो वांग हाओ की नजरें टिक जाती है। वो उसे एक सेफ प्लेस पर ले आया था, जहाँ उसकी हालत काफी खराब थी। ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि इस लड़की की बॉडी में भी पॉइजन घुस गया है, अब इसे बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। वांग हाओ उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेहोश होते हुए सबसे पहले वांग हाओ का चेहरा देखती है, और जब उसे थोड़ा थोड़ा होश आया था तभी उसकी नजर वांग हाओ पे पड़ी थी, जो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ छोटू ड्रैगन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम 2 घंटे से इस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करो, अब रेस्ट कर लो, वरना तुम्हारी खुद की हालत खराब हो जाएगी। पर वांग हाओ को तो उस लड़की को बचाना था। इधर वो आइस गर्ल बेहोशी की हालत में सपना देखती है अपने बचपन का, जहाँ वो बर्फीले इलाके से गुजरते हुए अपने मॉम डैड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, जहाँ वो गर्मी ढूंढना चाहती थी। तभी उसे दूर से वांग हाओ नजर आता है, जो आग जला रहा था, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ रियलिटी में उसे होश आने के बाद उसके आगे छोटू ड्रैगन और वांग हाओ गहरी नींद में सो रहे थे, जहाँ छोटू ड्रैगन को तो देख के ऐसा लग रहा था कि जनाब कितने सालों से सोई नहीं है। पर तभी छोटू
छोटू ड्रैगन की आंख खुल जाती है और अपने सामने उस खूबसूरत लड़की को जगा हुआ देखकर वो उसे सवाल कर रहा था कि क्या तुम ठीक हो। तो वो आइस गर्ल छोटू ड्रैगन से पूछती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई, जिस पे छोटू ड्रैगन कहता है कि क्या तुम्हें मेरा साइज देख के लग रहा है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। वो तो वांग हाओ ने बचाई है, मैं तो कितना मना करा था। मैंने इस जैसा बेवकूफ लड़का तो देखा ही नहीं है जो अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचा रहा था। 3 दिन तक लगातार वो तुम्हारी बॉडी से जहर बाहर निकाल रहा था और अब जब फाइनली तुम ठीक हो गई तो वो थक कर सो गया। छोटू ड्रैगन की बातों से उस आइस गर्ल का दिल पिघलने लगता है और जब उसे छोटू ड्रैगन से ये पता लगा था कि वांग हाओ काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है उस पॉइजन की असर की वजह से, तो वो खुद को रोक नहीं पाती, उसके पास जाकर उसे देखने लगी थी। तभी हमारे वांग हाओ की भी आंखें खुल जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वांग हाओ के अचानक आंखें खुलने से वो लड़की थोड़ी सी घबरा जरूर जाती है। वैसे ये मोमेंट काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। आपको क्या लगता है, इन दोनों की जोड़ी बन सकती है या वांग हाओ की जोड़ी आपको किसके साथ अच्छी लगती है? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस क्यूट सी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड तो हो जाता है खत्म।